कि कुछ लोग अपने से ज़्यादा हैसियत से सम्मान पाने की बात करने की कोशिश करते हैं। जो लोग स्टेज के पास के लायक थे उनको स्टेज का पास मिला है, वहाँ वो अपने नेता का सम्मान नहीं बढ़ा रहे हैं, वो अपने नेता के सम्मान को घटाने का काम कर रहे हैं। भाई आप क्या हैं? पार्टी के अंदर आप जैसे हजारों लोग हैं और वो उस विधायक को कुर्सी के डंडे पर बैठने की जगह मिलती हो। जो हमने तो कहीं नहीं कहा साहब वहाँ हमें सम्मान नहीं मिला। ये चौधरी साहब के सम्मान को बढ़ाने का नहीं बल्कि चौधरी साहब के सम्मान को घटाने का है। अगर भीड़ कर दें तो भीड़ लेकर के क्यों नहीं गए? अगर जितनी भीड़ वहां थी इतनी वो बाजार में खड़े होकर के भीड़ कर देते तो वहां भीड़ क्यों नहीं लेकर के गए? सम्मान करोगे तो सम्मान पाओगे। और अगर ये चाहते हैं कि हम चौधरी यशपाल सिंह जी की बराबरी कर लें तो ये पूरी जिंदगी चौधरी यशपाल सिंह जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। और अगर इतना ही कुछ था तो आपने चौधरी यशपाल सिंह जी की विरासत को क्यों नहीं रोक करके रखा? ये भी एक बार इसी तरीके की इन्होंने और इनके इन चेल्लो चपटों ने जो जूतों के हार की बात करता है। चौधरी रुद्रसेन जी आप बहुत सम्मानित व्यक्ति, आप इन सब जमूरों को बंद करो। इन्हें ये गलतफहमी अपनी दूर कर देनी चाहिए इन लोगों ने जो और उस मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं जहां पर बीप बिल्कुल ही बैन है। समाजवादी पार्टी को डाउन करने के लिए वीर भाई ने जो मेहनत की है मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। इकरा हसन गुर्जर नहीं है, वो तो मुस्लिम है। इकरा हसन को आप गुर्जर माने या ना माने, और इकरा हसन इतना हलवा नहीं है कि कोई मुंह में रख करके बगैर दांत लगाए उसे पेट में ले ले। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहाड़ में। भारत जातियों का देश है, भारत धर्मों का देश है और भारत का संविधान आपको पूर्ण रूप से जीने की आजादी देता है। आप कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं, आप किसी का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता में दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। और हम जिन चीजों को देखकर, जिन चीजों को सोचकर, जिन चीजों को बिना समझे जिन पर हम काम करना शुरू कर देते हैं वो हमारे लिए कल आने वाले समय में खतरे की हो जाती है। 29 तारीख को एक प्रोग्राम होता है दादरी में और जिस रैली के संयोजक राजकुमार भाटी जी थे। उस रैली के बाद सहारनपुर में एक चर्चा चल जाती है कि वहां पर गुर्जरों का सम्मान नहीं हुआ। अब वो चीज क्यों हुई, किस कारण से हुई, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन जब हम इनको जांचने की कोशिश करेंगे, इन पर बात करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ सकती है। आज जिस शख्सियत से हम बात करने के लिए आए हैं, और वो आप इतिहास की बात कर लें, आप आर्थिक चर्चा उनसे कर सकते हैं, आप सामाजिक चर्चा उनसे कर सकते हैं, आप क्षेत्र की चर्चा उनके साथ कर सकते हैं। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पे मैं बता भी नहीं सकता। कभी वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा। और जिनको एक जीवन का अनोखा तजुर्बा उनके पास है। राणा जी हमारे साथ में हैं और मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऐसे लोगों से ही बात की जाए जो समाज को जोड़ने की, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की, सारी जात बिरादरी सब कुछ एक तरफ रख के केवल संवैधानिक मूल्यों की जो बातें हैं उनको किया जाए, और ऐसे लोगों से हमें बात भी करनी चाहिए। तो राणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद, आपका, आपके चैनल का, आपके तमाम समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी गए थे रैली में और आपने देखा भी होगा वहाँ किस तरह की बातें हुई। आप स्टेज पर ही थे, तो आपको लगता है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चला हुआ है कि गुर्जरों का वहाँ अपमान हुआ है, गुर्जरों को वहाँ सम्मान नहीं मिला, क्या लग रहा है किन कारणों की वजह से ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं? देखो अनिरुद्ध जी, मैं आपको एक बात बहुत ही साफ तौर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने से ज्यादा हैसियत से सम्मान पाने की बात करने की कोशिश करते हैं। जहां तक इसका सवाल है, जो लोग स्टेज के पास के लायक थे उनको स्टेज का पास मिला है, वहां किसी को कोई शिकायत नहीं। और स्टेज के पास का भी है कि जो प्रदेश पदाधिकारी थे, जो देश के पदाधिकारी थे समाजवादी पार्टी के, जो विधायक थे, सांसद थे और दूसरे पदों पर भी थे, कोई ऐसा नहीं बचा जिसमें राजकुमार भाटी ने उनका सम्मान करने की कोशिश न की हो। लेकिन इतनी बड़ी रैली के अंदर अगर कुछ थोड़ी बहुत खामियां भी रह जाती हैं, उन खामियों को नजरअंदाज करते हुए हमें पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए।
हमें पार्टी को नीचा दिखाने की या पार्टी को समाप्ति की तरफ ले जाने की बातें नहीं करनी चाहिए। सहारनपुर में जो भी कुछ हो रहा है वो एक अच्छा परंपरा नहीं है और एक अच्छा काम नहीं हो रहा है। जो लोग भी इस काम को कर रहे हैं वो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि शायद हम अपने नेता का सम्मान बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मेरा जहां तक मानना और सोचना है कि वो अपने नेता का सम्मान नहीं बढ़ा रहे हैं, वो अपने नेता के सम्मान को घटाने का काम कर रहे हैं। उनकी हैसियत को मिटाने का काम कर रहे हैं। उनकी जो हैसियत है उस हैसियत को बनाने का काम करना चाहिए था तमाम सोशल मीडिया के ऊपर, और ये नहीं चलाना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था साहब उनका सम्मान नहीं हुआ है। जहां तक चौधरी साहब का सवाल है, चौधरी रुद्रसेन जी का, वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और पश्चिमी प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय महासचिव अगर कोई है तो उनमें से एक चौधरी रुद्रसेन जी भी, हम उनका सम्मान करते हैं, पूरी पार्टी उनका सम्मान करती है। रही बाकी लोगों का और जो सवाल है, भाई आप क्या हैं? पार्टी के अंदर आप जैसे हजारों लोग हैं, लेकिन वो रुद्रसेन की बराबरी नहीं कर सकते। जहां तक रुद्रसेन जी के सम्मान का सवाल है, उनके पास पहले से आ चुका था। स्टेज के बारे में उन्हें पता था कि एक पास बना है। बाकी लोग जो स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास लिस्ट थी एक, वो स्टेज पर उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत थी जिनका उस लिस्ट में नाम था, और उस लिस्ट के अंदर चौधरी रुद्रसेन जी का नाम था। सम्मान के साथ उनको स्टेज पर ले जाया गया, स्टेज पर बैठाने का काम किया गया। जहां तक आगे और पीछे का सवाल है, ये लोगों को ये समझना चाहिए कि जो लेट जाता है तो उस लेट जाने वाले आदमी को कुर्सी प्राप्त करने में कुछ सेकंड का समय तो लगता ही है कि उनको कहां पर बिठाया जाए, कहां पर नहीं बिठाया जाए। और राजनीतिक तौर से, सम्मानित तौर से सब लोग जो स्टेज पर होते हैं वो सम्मानित लोग होते हैं। किसी को यह भी नहीं कहा जा सकता कि आप इस कुर्सी से उठ जाइए, इस कुर्सी पे फला आदमी बैठेगा। उनको कुर्सी देने का भी काम किया। अगर अपमान की बात कोई महसूस करने की बात होती तो वहां अकेले हिंदू गुर्जर समाज के लोग नहीं थे, वहां मुस्लिम गुर्जर समाज भी बहुत था और दीगर बिरादरियां भी बहुत थी, क्योंकि वो पीडीए का सम्मेलन था और पीडीए के सम्मेलन के अंदर सारी ही बिरादरियों को आमंत्रित किया गया था। सब लोग वहां मौजूद रहे। अगर सम्मान और असम्मान की बात हो तो हमारा एक विधायक, और उस विधायक को कुर्सी के डंडे पर बैठने की जगह मिलती हो, जो इलेक्टेड विधायक है, हमने तो कहीं नहीं कहा साहब हमें सम्मान नहीं मिला। हमने तो किसी को बाइट दी नहीं कि हमें सम्मान नहीं मिला, हमारे विधायक को सम्मान नहीं मिला। लेकिन जो लोग उस स्टेज के अथोराइज ही नहीं थे, उनको नहीं जाने दिया और जाने देना भी नहीं चाहिए था। वो अपने सम्मान की बात करने लगे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो प्रकरण चल रहा है, ये चौधरी साहब के सम्मान को बढ़ाने का नहीं, बल्कि चौधरी साहब के सम्मान को घटाने का है। ये चौधरी रुद्रसेन के सम्मान की बात नहीं कर रहे हैं ये लोग जो ये बाइक चला रहे हैं, उनके सम्मान को घटाने की बात कर रहे हैं, उनको अपमानित करने की बात कर रहे हैं। वो एक सम्मानित व्यक्ति है, एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हुए हैं, उसी सम्मान के हिसाब से ही हमें उनके सम्मान को आगे लेकर के चलना चाहिए। अगर कुछ खामियां हो भी जाती हैं, हम भी स्टेज पर थे, हमने तो नहीं कहा कि साहब हमें सबसे पीछे कुर्सी मिली, हमने तो नहीं कहा कि साहब हमारे अब उसका अपमान हुआ, हमारा नाम नहीं आया उस रैली के अंदर, हमने तो नहीं कही ये बात है। जहां इतने लोगों के नाम वहां पुकारे गए लिस्ट बन करके, तो वहां अगर हम कहने लगे साहब हमारा नाम नहीं लिया गया, तो हमें पता है कि भाई व्यवस्थाएं होती है, ज्यादा नाम नहीं ले सकते। नेताजी के सामने का एक लिस्ट होती है, उनके सामने उस लिस्ट में भी बहुत से नाम होते हैं, उन सारे नामों को नहीं लिया जा सकता। कुछ नाम लेकर के संबोधन शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि वहां पर किसी का अपमान हुआ है, और या कोई ऐसी भाषा किसी किस्म से राजकुमार भाटी जी ने की। मैं राजकुमार भाटी जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का इतना बड़ा सम्मेलन कराया, सर्व समाज के लोगों का कराया,
पीडीओ को आगे बढ़ाने का काम किया, और उन्होंने 100 कुछ विधानसभाओं में जाकर के जो बातें की लोगों के सामने, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बजाय इसके कि हम उनकी टांग खींचे, हमने उनकी कमर थपथपानी चाहिए और इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, राजकुमार भाटी जी की आप बात कर रहे हैं और उन्होंने ही वो रैली करवाई थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, अब मैं कल भी मैंने कुछ वीडियो देखे, परसों भी मैंने कुछ वीडियो देखे कि राजकुमार भाटी ने तो इतनी भीड़ कर दी, वो इतनी भीड़ तो चौधरी साहब तो अपने साथ ही लेकर चलते हैं, अगर वो बाजार से निकल जाए इतनी भीड़ तो ऑटोमेटिक ही उनके साथ हो जाती है। तो इस तरह की बातें। और दूसरा, राजकुमार भाटी जी को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, खासकर सहारनपुर में, कि वो यहाँ पर आएंगे तो जूतों की माला से उनका स्वागत किया जाएगा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आप क्या सोचते हैं, कहाँ तक ठीक है ये बातें? जहां तक भीड़ का सवाल है, अगर भीड़ कर दें तो भीड़ लेकर के क्यों नहीं गए? रैली में तो सब लोग आमंत्रित थे, और रैली के अंदर जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे राष्ट्रीय नेता थे। तो राष्ट्रीय नेता के सम्मान में हमें पूरी ताकत लगानी पड़ती है। अगर जितनी भीड़ वहां थी, इतनी वो बाजार में खड़े होकर के भीड़ कर देते, तो वहां भीड़ क्यों नहीं लेकर के गए? क्या कारण है? ये कारण भी तो उन्होंने बताना पड़ेगा कि उस रैली के अंदर उन्होंने सहयोग क्यों नहीं किया। जहां तक रहा सवाल इसका कि राजनीतिक लोग भीड़ इकट्ठी कर देते, कोई आदमी ऐसा किसी से कम नहीं है। सम्मान करोगे तो सम्मान पाओगे। राजनीति के अंदर ये बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप सम्मान करना नहीं सीखोगे तो आप सम्मान भी नहीं पा पाओगे। जहां तक चौधरी यशपाल सिंह जी का सवाल है, चौधरी यशपाल सिंह जी इस देश के और प्रदेश के नेता थे, बहुत सम्मानित व्यक्ति, और उनका नाम भी बहुत सम्मान के साथ, जो मुखालिफ से मुखालिफ भी है वो भी कभी उनके नाम को छोटा करके नहीं ले सकता। और अगर ये चाहते हैं कि हम चौधरी यशपाल सिंह जी की बराबरी कर लें, तो ये पूरी जिंदगी चौधरी यशपाल सिंह जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। और अगर इतना ही कुछ था तो आपने चौधरी यशपाल सिंह जी की विरासत को क्यों नहीं रोक करके रखा? कितने चुनाव आपने लड़ लिए, तो उन चुनाव में आपके माथे पर चावल क्यों नहीं लग रहे हैं? कभी गिरेबान में झांक करके इसका भी आकलन करना चाहिए। अगर इसका आकलन नहीं करेंगे तो फिर ये उस ऊंचाई को प्राप्त तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस ऊंचाई के तक नजदीक तक भी नहीं पहुंचने का काम होगा। अब यही विधानसभा गंगो है। विधानसभा गंगो के अंदर विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं और मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि ये लोग पहले भी एक बार इसी तरीके की इन्होंने और इनके इन चेल्लो चपटों ने हवा उड़ाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने इनको बुला करके और उन्होंने इनसे बात करने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि ये समाजवादी पार्टी से ये परिवार अलग हो। शायद इनके दिमाग में अब भी यही बात है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी इनको बुला करके वही हेलीकॉप्टर भेज करके दोबारा बुलाए और दोबारा बुला करके भी फिर इनको बात करने का काम करें। तो रोज रोज थोड़ा ही उठने से कुछ होता है। जी। आप समाजवादी पार्टी को क्या दे रहे हो? आप समाजवादी पार्टी को कहां तक बढ़ाने का काम कर रहे हो? आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान करते हो? आप कैडर कैंप लगाते हो SIR का, आप कैडर कैंप लगाने की बड़ी मुश्किल से कोशिशों के बाद भी आप बूथ लेवल के एजेंटों का वो करते हो और वहां भी आप जो है दोराही करते हो। आप उसकी सूचना तक भी देना पसंद नहीं करते। आप जिम्मेदार साथियों के जो पदाधिकारी भी हैं प्रदेश के, उनको वहां बुलाना भी पसंद नहीं करते। तो जब आप ही दो फाड़ करके चलने की बात करेंगे तो सम्मान कहां से प्राप्त हो जाएगा आपका? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो जूतों के हार की बात करता है या अपमानित करने की बात करता है, वो तो थोड़ा भविष्य में भी या पास्ट में भी झांकने की कोशिश करें। किसी की हिम्मत नहीं है कि जो राजकुमार भाटी जी के गले में जूतों की माला डाल दे।
और यह उसके कहीं आने जाने में, आवागमन में कोई बाधा डालने का काम करते हैं। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जब तक वो इस पद पर है या वो समाजवादी पार्टी के साथ है, तो समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही धर्म और जाति से ऊपर उठ करके अपने साथी का सम्मान करने के लिए सहारनपुर की धरती पर तैयार है। और उन लोगों को गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए कि जो इस तरीके की बातें करते हैं। वो लोग कौन है? वो वही लोग हैं जिनका समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं। वो वही लोग हैं जो दूसरी पार्टी के एजेंट हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। वही तो लोग इस काम को कर रहे हैं। और मैं चौधरी साहब से भी ये कहना चाहता हूँ, चौधरी उदयसेन से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सम्मानित व्यक्ति, बहुत सम्मानित परिवार से हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति के आप वारिस हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन सारी चीजों को बंद करें और इन सारी चीजों को बंद करने के बाद समाजवादी पार्टी को जोड़ने की बात करें, समाजवादी पार्टी के लोगों को इकट्ठा लेकर के चलने की बात करें, समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर ऐसे लोगों को बिठाने का काम ना करें कि जो जातिवाद में आकर के वोट तो देंगे दूसरी पार्टी को और पेट में दर्द होगा समाजवादी पार्टी के एक्शन से। वोट तो देंगे दूसरी पार्टी को, वो वोट तो है दूसरी पार्टी को, मजबूत तो करेंगे दूसरी पार्टी को। अरे भाई, तो हमारी समाजवादी पार्टी का मामला, हमारे परिवार का मामला, हम मिल बैठ करके, अगर कोई हुआ भी है इस किस्म की कोई बात, पहले तो मैं स्टेज पता, मैं समझता हूं ऐसी कोई बात हुई नहीं। और मैंने आपको मिसाल दे दी। पेट में दर्द तो हमारे होना चाहिए था, बात तो हमें बढ़ानी चाहिए थी आगे, जबकि हम वहां पर बहुत मजबूती के साथ बड़ी तादाद में हम लोग भी पहुंचे अपने लोगों को लेकर के। और हमारे एकमात्र विधायक को भी हम कहने लगे नहीं, सम्मान नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है। अरे स्टेज पर है, कहीं थोड़ी जगह मिल जाती है बैठने के लिए, कहीं ज्यादा जगह पे बैठ जाते हैं, कभी पीछे बैठने की जगह मिल जाती है, कभी आगे बैठने को जगह मिल जाती है। जहां तक नाम का सवाल है, जब नेता नाम लेता है, जो लिस्ट उनके सामने होती है, जैसे जैसे वहां आदमी जाता रहा वैसे वैसे वो नाम लिखते रहे, और नाम भी उसके ऊपर कम से कम कुछ नहीं तो 100 आदमियों के नाम की लिस्ट थी वो। अब जब हम गए, हमारा नाम तो तभी तो लिखा जाएगा लिस्ट में, उसी क्रम में तो लिखा जाएगा। चौधरी साहब, अगर आपको क्रम अपना ऊपर लाना था तो आपको 1 घंटा पहले, आध घंटा पहले, पौन घंटा पहले जाकर के स्टेज पर पहुंचना चाहिए था। आप प्रोग्राम के लास्ट फेस में पहुंच रहे हो तो जाहिर सी बात, तो नाम तो लिस्ट फाड़ी तो जा नहीं सकती थी वो लिस्ट। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि वहां पर कोई इस किस्म की बात हुई हो या अपमानित करने की कोई बात हुई हो। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि चौधरी उदयसेन जी, आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, पार्टी के अंदर आपका बहुत सम्मान है और पार्टी के अंदर आपका ओहदा भी सम्मानित ओहदा है। आप इन सब जमूरों को बंद करो और ये इस तरीके की बाइट देना ये बंद करें। इससे और किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अगर बिगड़ रहा है तो वो आप ही का बिगड़ रहा है, आप ही का दर्जा नीचे हो रहा है, आप ही के खिल्ली उड़ रही है। तो इसलिए ये सारी चीजें नहीं चलनी चाहिए, इनको बंद करने का काम उन्हें करना चाहिए और पार्टी को मजबूत करके आगे लाना चाहिए। 2027 सामने है, जब आप डिवीजन खुद करोगे, जो पूंजी है हमारी, उस पूंजी को बजाय बढ़ाने के उसको भी आधी करने का काम करोगे, तो फिर चुनाव कहां से जीत जाएंगे? हमें तो दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे देख करके अपनी पूंजी को बढ़ाने का काम करना चाहिए कि जिससे हम 2027 के अंदर गंगो सीट को भी अपने खाते में डाल सकें। जी। अच्छा, राजकुमार भाटी जी का जिक्र बार बार हो रहा है क्योंकि रैली संयोजक भी थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और उनके बहुत सारे वीडियो वायरल भी होते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या राजकुमार भाटी जी के आने से जिस तरीके से गुर्जर समाज ने, खासकर हिंदू गुर्जरों ने बीजेपी का वोटर बनने का काम किया था, क्या अब की बार 2027 में गुर्जर, हिंदू गुर्जर खासकर, वो समाजवादी पार्टी की तरफ आएंगे? क्योंकि राजकुमार भाटी जी एक बड़ा चेहरा हो चुके हैं और जिस तरीके से वो डिबेट करते हैं, वीडियोज उनके आते हैं, आपको लगता है वो इन चीजों को साध पाएंगे जो चीजें हो रही हैं फिलहाल? देखो, जहां तक मेरा कहना है, राजकुमार भाटी जी इस रैली के संयोजक थे और अकेला संयोजक कुछ नहीं कर सकता। सारे समाज ने नहीं, सर्व समाज ने मिलकर के, पीडीए समाज ने मिलकर के रैली करने का काम किया। समाजवादी पार्टी बहुत लोग चला रहे हैं, लेकिन आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चला रहे हैं। ये रैली बहुत से लोगों ने की, बहुत ताकत लगा करके की, बहुत पैसा खर्च करके की। ये पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की रैली थी।
लेकिन जिसको संयोजक बनाया जाता तो नाम उसी का आता है, उसी के नाम से कहा जाता है। इन्हें ये गलतफहमी अपनी दूर कर देनी चाहिए इन लोगों ने जो आज ये बाइट दे रहे हैं। ये सबकी रैली थी, माने राजकुमार उनका एक चेहरा थे जिनको वहां इंतजाम करना और संयोजक बनाया गया था इस रैली का। अकेले राजकुमार से इस रैली में कुछ नहीं होने वाला था, ना भीड़ इकट्ठी होने वाली थी, ना ये रैली होने वाली थी। ये तो जिला सहारनपुर है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बागपत है, साहब आपका बिजनौर है, आपका मुरादाबाद है, आपका संभल है, अलीगढ़ है, आगरा है। तमाम इन जिलों से लोग जो समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार साथी थे वो वहां पहुंचने का काम किया। और यही नहीं, लखनऊ से भी लोग आए हैं इस रैली के अंदर, लखनऊ से भी लोग आए हैं। अगर हम कहने लगे इस बात को लेकर के, ये इनको गलतफहमी हो गई है इस बात की कि साहब राजकुमार भाटी अपना ही नाम चमकाना चाहता है। राजकुमार भाटी ने कभी कोई बाइट ऐसी नहीं दी कि जिससे वो अपना ही नेतृत्व साबित करने की बात करता है। और उसके बड़प्पन की बात मैं आपको बता रहा हूं कि उसने बाकायदा उन लोगों को, जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी एतराज हुआ, उन्होंने अनकंडीशनल उनसे माफी भी मांगने का काम किया कि भाई जब कोई बड़ा आयोजन होता है, उस बड़े आयोजन के अंदर कुछ कमियां भी रह जाती हैं, कुछ बड़े अच्छे काम भी हो जाते हैं, कुछ थोड़े बहुत काम रह भी जाते हैं। अगर किसी साथी को मेरी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से कोई किसी किस्म की ऐसी महसूस हुआ है तो उनसे मैं अनकंडीशनल माफी मांगता हूं और मैं उनके घर पे भी जाकर के उनसे माफी मांगने का काम करूंगा। जी। तो फिर लड़ाई किस बात की? अगर वो अपने आप को इतना ही बड़ा चेहरा बना करके लेकर के चलने की बात करता तो वो माफी नहीं मांगता। हकीकत में है भी बड़ा चेहरा, क्योंकि जो आदमी समाज से माफी मांग लेता है उससे बड़ा चेहरा हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा आदमी हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरीके की छीछाल इधर मिचा रहे हैं उनका संबंध समाजवादी पार्टी से नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के वोट के अंदर, उनके सपोर्टों के अंदर एक डिवीजन पैदा करने का एक नाकाम कोशिश वो लोग कर रहे हैं। इस कोशिश को हम किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। 2027 हमारे सामने है, हमें महंगाई भी दिख रही, हमें पेट्रोल भी दिख रहा, हमें डीजल भी दिख रहा है, हमें वो 15 लाख जो ऐलान करके आए थे हर खाते में भेजने वाला भी दिख रहा है, हमें ये भी दिख रहा है 2 करोड़ नौकरियों की भी हमें दिख रही है कि 2 करोड़ नौकरी कौन देगा या नहीं देगा, हमें वो भी दिख रहा है। हमें ये भी दिख रहा है कि जिसके नाम पर आप इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, उस गौ माता को कि मांस को कौन निर्यात कर रहा है, किसके राज में भारत 7वें नंबर से पहले नंबर पर आ गया है, आप किसकी सपोर्ट कर रहे हो, यह भी हमें दिख रहा है। ऐसा नहीं हमने दिखना नहीं कि हम उसमें वो है। आप जो पूरे देश के अंदर एक युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, आप किसके पाले में खड़े हो? आप उस मुल्क के पाले में खड़े हो जो बीफ का सबसे बड़ा यानी खपत करने वाला है, और उस मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं जहां पर बीफ बिल्कुल ही बैन है। गौ माता के गोश्त को खा ही नहीं सकते कोई आदमी उस मुल्क के अंदर, आप उसके तो खिलाफ जा रहे हो। तो तुमने ऐसा नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं इन सारी चीजों को, और जो ये नापाक कोशिश कर रहे हैं ना लोग बाग समाजवादी पार्टी को डाउन करने के लिए, समाजवादी पार्टी इनसे डाउन होने वाली नहीं है। और चौधरी साहब को खुद समझनी चाहिए ये बातें कि ये लोग तुम्हारे हितैषी नहीं है, तुम्हारी इज्जत बढ़ाने वाले लोग नहीं है, ये तुम्हारी छिछालिदन मिचाने वाले लोग हैं, तुम्हें समाप्त करने वाले लोग हैं। ये आपको खड़ा हुआ देखना नहीं चाहते जो लोग इस तरीके की बाइट देने का या इस तरीके का लिखने का काम कर रहे हैं। इनसे बच करके चलने का काम करना चाहिए और 2027 की तैयारी के लिए सभी साथियों को मिला करके आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। अच्छा, आपने भी देखी होगी वीडियो में राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं कि धर्मवीर खटाना भाई जो है 300 गाड़ियों का काफिला, अधिक गाड़ियों का काफिला लेकर आए हैं। शायद हो सके कि एक नया नाम आ गया है इसलिए कुछ लोग वो खिलाए हुए हैं, क्योंकि मैं वीडियो में कमेंट भी देख रहा था, इस तरह के अनाप शनाप कमेंट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या एक नए चेहरे के आने की वजह से इस तरह के काम हो रहे हैं? देखो, मैं आपको कहना चाहता हूं
किसी साथी ने ज्यादा मदद कर दी, किसी साथी ने कम मदद कर दी। कोई साथी राजकुमार भाटी के साथ साथ घूमा, उनको यहाँ बैठने का उठने का भी सम्मान देने का भी काम किया। तो जाहिर सी बात है जो मेरे साथ चलेगा तो मैं तो उसका नाम लूंगा, और उसके साथ जो नहीं चलेगा या मेरे साथ नहीं चलेगा मैं उनका नाम क्यों लूंगा। धर्मवीर भाई ने जो मेहनत की है मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, सम्मान करता हूं उनका, और उन्होंने लोगों तक पहुंचने का काम भी किया, ऐसा नहीं किया। लेकिन यहां यह भी है कि धर्मवीर भाई के साथ साथ और दूसरे लोगों ने भी मेहनत की, ऐतराज तो उनको होना चाहिए था। अरे भाई धर्मवीर ने वो कोशिश तो करी, लोगों को ले जाने की तो बात करी। हो सकता है वो 300 गाड़ी ना ले गया हो, वो 90 गाड़ी ले गया हो सकता है वो गाड़ियों को ऐसी भी उसके काफिले में शामिल होगी हो जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था बहुत ऊंचा लाठी में, और पोस्टर चिपका हुआ था धर्मवीर का। ऐसे भी लोग हो सकते हैं, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए हुए थे और पोस्टर धर्मवीर का तो चिपकाए हुए थे, ऐसे भी लोग जा सकते हैं क्योंकि वो धर्मवीर से समर्थक लोग हो सकते हैं। नहीं ध्यान रहा उन्होंने झंडा उतारने का गाड़ी के ऊपर। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो आदमी काम करता है उसको क्रिटिसाइज ना करके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और लोकतंत्र की यही शोभा है। हमारा संविधान जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन देता है उसकी यही तो खूबी है, यही तो शोभा है कि गांव की गलियों में खेत के मेंढ पर रहने वाले व्यक्ति को भी ये सोच अपने अंदर पैदा करनी चाहिए कि मैं भी विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर सकता हूं, लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर सकता हूं। तो धर्मवीर भाई की भी इच्छा होनी चाहिए। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस काबिल समझेंगे और वो टिकट लेकर के आ जाएगा, हम तो सबसे पहले उसका भी स्वागत करेंगे, और उन्हें भी करना चाहिए, उन्हें भी करना चाहिए। भाई ये थोड़ा ही कि दावा गाड़ दिया कि बादशाह का मामला है कि बादशाह का बेटा ही बादशाह होगा, राजा का बेटा ही राजा होगा। तो लोकतंत्र की ये तो खूबी है कि कोई आदमी खेत और खलियान से उठ करके भी विधानसभा और लोकसभा में पहुंचना चाहिए। तो मैं जहां तक धर्मवीर भाई के नाम के आने का सवाल है, बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत खुशी है। और वो लोग राजनीतिक नहीं जिनको उससे द्वेष हो, वो सामाजिक नहीं, वो संविधान में विश्वास नहीं रखते, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। अगर आपने देश के संविधान और लोकतंत्र में विश्वास है तो धर्मवीर ही नहीं कोई और दूसरा भी आदमी अगर आएगा उसका भी स्वागत हमें करना चाहिए। समझे? नया नाम नहीं, वो बहुत मेहनत कर रहा, लोकसभा में भी उसने मेहनत की, और जिसने जो जो मेहनत की अंदर गिरवान में झांक करके देख लो कि हमने क्या किया लोकसभा में। ये सारा किसकी तरफ है? नहीं, इशारा मेरा किसी की तरफ नहीं, मैं तो जनरल एक बात कह रहा हूं, और उन लोगों को चैलेंज है। अरे लोकसभा के चुनाव में आपने क्या किया, वो किसी ने भी क्या XYZ ने, अब वहां पार्टी को नीचा दिखाने का काम कर रहे थे या पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे? बहुत से ऐसे लोग हैं। इशारा मेरा किसी की तरफ नहीं है, चलो ना मैं किसी का नाम ले रहा हूं। लोग तो समझ ही